ठीक है, तो लिस्टिंग के बाद इक्विटी में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का पूरा एक्शन। अब जरा कमोडिटी मार्केट की बातचीत कर लेते हैं और आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये जान लेते हैं। हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट लेकर। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह की शुरुआत हुई है एग्री मार्केट में। मसालों की शुरुआत अगर आप देखें तो जीरा कल यहाँ पर फिर से दबाव दिखा था। लगातार तीसरा ट्रेडिंग डे था जहाँ पर जीरे में गिरावट आई थी। भाव अब फिसल कर 28,000 के नीचे आ चुका है, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी जीरे में लौटी है। अब भाव 28,000 रुपए के ऊपर है। धनिया को देखें तो सुस्ती कायम है। यहाँ पर आज भी दायरे में ही कारोबार है। 7,150 के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है, लेकिन हल्दी निचले स्तरों पर थोड़ी मांग यहाँ पर दिख रही है। हल्दी का वायदा अगर देखें तो 15,400 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। आज शुरुआत हुई है 15,500 रुपए के ऊपर। ये जो गिरावट आई थी, बुआई पिछले सीजन से डबल बुआई, दुगनी बुआई की खबर के बाद से आई थी, लेकिन अब यहां पर थोड़ी लोअर लेवल पे खरीदारी भी दिख रही है। ग्वारगम ग्वारसीड को देखें तो आज कल के बाद ये तेजी कंटिन्यू हो रही है। 10,500 के ऊपर है ग्वारगम का वायदा और 5,400 के बेहद करीब अब पहुंच चुका है ग्वारसीड का वायदा। लेकिन कैस्टर एक ऐसा काउंटर है जहां पर इस हफ्ते अच्छी तेजी दिख रही है। कैस्टर का वायदा अब 6,000 रुपए के ऊपर टिक गया है। हाजिर डिमांड अच्छी है, उसका फायदा आप यहां पर वायदा में भी देख पा रहे हैं। सनफ्लावर में लेकिन दबाव है। बाकी खाने के तेल मार्केट पर भी दबाव दिख रहा है, उसका असर अब क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर भी दिख रहा है। अब गिरकर ये 910 रुपए तक फिसल कर आ चुका है। लेकिन कपास एनसीडीएक्स पर दायरे में है, 1600 रुपए के नीचे है। लेकिन आइस कॉटन में लगातार बिकवाली दिख रही है। हफ्ते भर में करीब 4% और महीने भर में करीब 10% की गिरावट आइस कॉटन में आ चुकी है। 66 सेंट तक फिसल कर भाव आइस कॉटन का आ चुका है। कपास कली में हल्की तेजी दिख रही है। 2850 रुपए के बीच में कपास खली पिछले 2-3 दिनों से घूम रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल जहां पर आज तेजी है। 965 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। भाविक, सबसे पहले जीरे पर बताइए, 28,000 के आसपास भाव है, क्या लग रहा है आगे तेजी फिर से लौटेगी क्या जीरे में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। Good morning. यस, अभी भी मुझे लग रहा है कि तेजी थोड़ी आ सकती है। देखिए, इस बार थोड़ी बारिश अच्छी हुई है तो बुआई के जो आंकड़े आए तो उसकी वजह से थोड़े बहुत हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर है। बट अभी भी अगर देखें एक्सपोर्ट की डिमांड, तो हालांकि एक्सपोर्ट की डिमांड थोड़ी रुक गई है, बट जो इंटरेस्ट है वो अभी भी आ रहा है। जैसे हमें पता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो जीरा आएगा वो अगस्त के एंड में आएगा, तो तब तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लग रहा है कि ये 27,000 से 26,800 के करीब आई थिंक एक बेस बजाना चाहिए और उसके बाद थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी हमने ऑलरेडी करेक्शन देखने को मिली है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं 28,200 के टारगेट के लिए और 27,300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह जीरा 28,200 के टारगेट के लिए। हल्दी में बताइए भाभी, क्या लग रहा है? हल्दी बड़ी गिरावट के बाद 2 दिनों से तेजी दिख रही है, क्या तेजी अब बढ़ेगी क्या यहां से? देखिए, आपने बोला सही है कि इस बार जो बुआई है वो काफी है। लास्ट सीजन में अगर देखें इस टाइम पे तो 11,000 के 12,000 के करीब थे प्राइसेस, और अभी अगर देखें तो 15,000 के करीब है। तो इसकी वजह से ही काफी बुआई देखने को मिली है और जो मॉनसून का प्रोग्रेस है वो भी थोड़ा अच्छा है, तो उसकी वजह से मार्केट में हमने थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और लास्ट 2 महीने में अगर हम देखें एक्सपोर्ट की डिमांड, तो वो भी थोड़ी रुक सी गई है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस काफी प्रेशर में है। बट मुझे लग रहा है ये 14,000 से 13,000 के नीचे अभी फिलहाल नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, तो यहाँ से भी बाय कर सकते हैं 16,200 के टारगेट के लिए और 14,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दुनिया की सुस्ती खत्म नहीं हो रही है। 7,150 तक आ चुका है और नीचे आ सकता है क्या, या यहां से एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए? नहीं, अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें आई थिंक वीकनेस कंटिन्यू रहेगी 7,200 से 7,150 के करीब। तो एक बार 7,150 के करीब आता है तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं 7,000 के स्टॉप लॉस से और टारगेट रख सकते हैं 7,300 का। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि धनिया जो है उसमें गिरावट जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। थोड़ी और गिरावट आए, फिर वेट करे, फिर उसके बाद ही नई खरीदारी की सोचे। ग्वारसीड ग्वारगम बताइए, लगातार दूसरे दिन थोड़ी तेजी दिख रही है, क्या दम है क्या इस तेजी में या फिर दायरे में ही रहेगा भाव?
देखिए थोड़ा तो अभी दायरे में ही लग रहा है, बट मार्केट रिएक्ट कर रहा है कि लास्ट अगर 8 जुलाई के डेटा देखें तो 9.37 लाख हेक्टेयर में सोइंग हुई थी, बुझाई हुई थी। और कंपेरेटिवली लास्ट ईयर में अगर देखें यही टाइम में तो 10.32 लाख हेक्टेयर में हुई थी। तो इस बार कम बुझाई होने की वजह से थोड़े प्राइसेस में उछाल देखने को मिला है, बट आगे जाके आई थिंक जैसे भी सीजन प्रोग्रेस होंगे तो जो बुझाई है वो कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो सकती है, बट हाँ यहाँ से 5,600 के तक मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार आ सकता है प्राइस। उसके बाद वापस से 5,300 के 5,600 का जो रेंज है वही ट्रेड करेगा। तो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 5,600 के टारगेट के लिए, और 5,400 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और गुआर गम में भी बात करें तो वो भी 10,300 से 11,000 की एक रेंज है। तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं 11,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 10,700 का। कपास खली कैसा दिख रहा है यहाँ पर, और कपास पर भी राय दे दीजिएगा, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। कपास खली में अभी भी मुझे लग रहा है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं 2990 के टारगेट के लिए और 2920 के स्टॉप लॉस से। और कॉटन की बात करें तो आई थिंक कॉटन में, आइस कॉटन में जो बिकवा लिए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं 57,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58,800 का। ओके, चलिए नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। फेड चेयरमैन की टेस्टिमनी जो कल सीनेट की कमेटी थी उसकी उनके सामने हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि ऊंची ब्याज दरों को अगर लंबे समय तक रखते हैं तो इकोनॉमी के लिए खतरा है। क्या लग रहा है, क्या सितंबर में दरों में कटौती की जो संभावना बढ़ी है उसका फायदा गोल्ड और सिल्वर को आज दिख सकता है? क्या कल उस तरह की तेजी नहीं दिखी, आज क्या बढ़ेगी तेजी? देखिए आई थिंक थोड़ा न्यूट्रल था, क्योंकि उन्होंने अभी भी टाइमलाइन तो नहीं दिया है, बट हॉकिश तो डेफिनेटली नहीं था, तो जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर में देखें तो गोल्ड में थोड़ी बहुत आज थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। चांदी में मुझे लग रहा है 2 दिन के आउट परफॉर्म के बाद थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो सोने में मुझे लग रहा है बाय कर सकते हैं 72,400 के करीब, 72,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 72,200 का। पर चांदी की बात करो तो चांदी में आई थिंक मुझे लग रहा है आज थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है प्रॉफिट बुकिंग। तो वहां पे बेच के चल सकते हैं 93,200 के करीब, 92,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 93,700 का। ओके, क्रूड और नेचुरल गैस में आपकी ट्रेडिंग कॉल क्या है? सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। क्रूड में 6,800 का पुट बाय कर सकते हैं अराउंड 82, टारगेट रहेगा 110 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 60 का। नेचुरल गैस की बात करें तो आई थिंक नेचुरल गैस में अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 198 195 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 199 का। ओके, यानी दोनों में आपकी बेरिश कॉल है, दोनों बेचने की सलाह है। पुट खरीदे क्रूड में और नेचुरल गैस बेचने की सलाह। 10 सेकंड में बता दीजिए मेटल्स में क्या पसंद है आपको, टारगेट सिर्फ। मेटल में कॉपर बाय कर सकते हैं 864 के करीब, 870 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 860 का। ओके, तो कॉपर खरीदने की सलाह है भाभी की तरफ से। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के दर्शकों के लिए। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ DSP-MF के विनीत सांभरे होंगे, उनसे खास बातचीत बाजार पर लेकर आएंगे। नमस्कार।